तुर्बत में क्या उन्होंने कहा था कि जो बालाज बलोच को शहीद किया गया, एक 25 साल का यंग लड़का, और उन्होंने कहा कि भाई ये जुडिशियल किलिंग है, या आपने उसको वैसे इनकाउंटर कर दिया। पाकिस्तान में एक चीज बड़ी मशहूर थी, कहते जो कुछ कर रहा अमेरिका कर रहा। तो आजकल अमेरिका का नाम नहीं लिया जा, जहां तक रही अब बलूचिस्तान की बात या बलूचिस्तान के लोगों की बात, और आप कहते कि ये 1971 नहीं है सर, ये 1971 नहीं, ये 2024 है। उस वक्त अखबारात में अगर आप आज भी 17 दिसंबर 1971 के न्यूज़पेपर देख ले, फरतुल्लाह बाबर साहब ने अपने ट्विटर पे अभी रिसेंटली दिसंबर में शेयर किया था, तो उसके अंदर क्या लिखा हो कि हम आखिरी खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और बांग्लादेश हमसे कोई नहीं ले सकता। वो वाली कहानियां जो 1971 में हमने की, अनफॉर्चुनेटली जो गलतियां हमने की, हम उससे कुछ नहीं सीखने वाले, न हम सीखना चाहते हैं। आपने सबको जाके बता दिया रॉ कर रहा है, रॉ कर रहा है, रॉ कर रहा है, तो रॉ किसके साथ कर रहा है? आपने कुलभूषण जाधव को भी पकड़ लिया, फिर भी ये आ गए। आपने एक पिक्चर भी बना दी थी, पता नहीं कौन सी पिक्चर कुछ दिन पहले रिलीज हुई है कुलभूषण जाधव के, उसके ऊपर आप इसको बैटल ऑफ नैरेटिव समझ रहे हो। आप सोच रहे हो कि हम बोल के कन्विंस करा देंगे। आज आप देखें विवेक रामास्वामी साहब जो हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि यदि मैं प्रेसिडेंट बना तो एफबीआई को खत्म कर दूंगा। पाकिस्तान की समस्या क्या है कि पाकिस्तान इज अ सोसाइटी विच हैज नो स्ट्रक्चर। उसको उठवा लोगे, उसको बंद करवा दोगे, उसको गोली मार दोगे, उसको जो है केस में फंसा दोगे। जुडिशरी को एज एन इंस्टीट्यूशन आप यूज करते हैं सारे इलेजिटिमेट एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल करने के लिए। कभी इमरान साहब जो है वो होप ऑफ द नेशन है, वो बाबा आजम के बाद सेकंड बाबा आजम है, फिर वो जेल में कलम जाते हैं। मैं कल देख रहा था जिस तरीके से वो बेचारे आपके कौन कुरैशी, क्या नाम साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के, जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ। इसरो कर रहा है। इत्तेफाक है कि हमारे पास भी इस तरह का एक इदारा है, अगर आपको पता है तो। उनका ऑफिस वैसे यहाँ इस्लामाबाद में, आप विजिट भी कर सकते हो, लाहौर कराची में भी है, लेकिन उनके पास बस कोई काम नहीं होता। वो बस जिसे कहते हैं ना, पता नहीं, मेरे ख्याल गपशप के लिए वो इदारा बना हुआ। तो हमारा तो मसला कुछ और है। हमारा मसला ये थोड़ी है कि हमने चांद पे पहुंचना है तो हमने सूरज पे पहुंचना है और हमने स्पेस को डिस्कवर करना है। बसंत हम मनाते थे, आप खुद लाहौर से, बसंत हुआ करता था। आज किधर है यार? क्यों कुछ लोगों ने, डॉक्टर साहब, ये इल्जाम, मतलब मैं बहुत साल पहले, यार हिंदू की रस्म है, हम क्यों मनाते हैं? अबे भाई, खुशी का कोई मौका है, हम कौन सा कह रहे हैं कि आप अपना रिलीजन छोड़ के किसी और रिलीजन को इख्तियार कर लो? किसी ने आपको फोर्स किया इस चीज के ऊपर कि आप पतंग उड़ाने से, ये जिसे कहते हैं कि जिस तरह का कलर ये रेबान ने पहना है, येलो या ऑरेंज कलर का, मुझे बड़ा पसंद है, वो पहनने से आपका कोई रिलीजन में कोई फर्क पड़ जाता है? मुझे तो नहीं लगता कि इस किस्म की कुछ चीजें। Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है फ़खर यूसुफ ज़ई ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत ही अरसे बाद सर ने हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले तो मैं सर आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि हमारी ऑडियंस के लिए, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। डॉक्टर साहब तो हमारे भाई हैं, बड़े अच्छी जब उनसे होती है। रिवाहा, यू आर द पार्ट ऑफ, और मतलब जो जर्नलिस्टिक फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, यू आर द पार्ट ऑफ दैट। तो बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। और देर से आने का, आपको पता है कि हर कोई यहाँ, वो कहते हैं ना, वो पश्तो में कहते हैं, अपने पसीनों में डूबा हुआ है। तो चलता रहता है, चलता रहता है। थैंक यू रिबाज जी। और आप और फकर भाई दोनों, फकर भाई ने मुझे भाई का, इट्स एन ऑनर फॉर मी, मैं भी उनको अपना भाई समझता हूँ। वी आर लाइक ब्रदर्स, और हम दोनों चाहते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्टिव हो। तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद फकर भाई, और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर रिबाज जी। आपको भी बहुत कम उम्र में आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मेरी ये मंगल कामना है कि आप ऐसे अच्छा काम करते रहें और कुछ अच्छे आउटकम आए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। फ़खर साहब, मैं आपसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगी। आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर काकर साहब ने जो है बलोच कम्युनिटी को वार्न किया है और ये स्टेटमेंट पास की है कि ना ये 1971 है और ना ये बांग्लादेश बनने जा रहा है। क्या कहेंगे आप उनके इस स्टेटमेंट पर? और उसके अलावा इंडिया को लेकर जो उनकी स्टेटमेंट्स आए दिन आती रहती हैं, कश्मीर को लेकर आती रहती हैं, इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। एंड रिबा, मुझे बड़ा दुख अफसोस हुआ कि काकड़ साहब, सेनेटर काकड़ साहब, क्योंकि जब सेनेटर थे मैं उस वक्त से इनके साथ, बल्कि मैंने अपने शो में भी बात की कि काफ़ी मुलाकात रही है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बात भी होती रही है फ़ोन पे और फेस टू फेस भी। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि आप खुद बलोच हैं, अगर बलोच आप नहीं भी हैं, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो बलोच लोग यहाँ पे
आपसे तो ना पैसे मांगने आए हुए हैं, ना आपसे कोई और इमदाद मांगने आए हुए हैं, ना कुछ और आपसे वो कहते हैं। वो कहते हैं यार हमारे जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनका बता दें, अदालतों में उनको पेश कर दें, तो हम आप वो तो ना कोई यहाँ पे उनके पास डंडा है, ना कोई बंदूक है, ना कुछ और है उनके पास। बड़े ज़बरदस्त किस्म के हाइली एजुकेटेड लोग हैं और ये उनका राइट है एहतजाज करना। मैं ये नहीं कह सकता किसी का भी, किसी पाकिस्तानी का भी, वो बलोच हमारे बहन भाई यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा उनको लीड कर रही है। मैं उनको आयरन लेडी कहता हूँ और बिलीव मी के मतलब मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ उनके काम से, उनकी इन सारी चीज़ों से। बड़ी मजबूत असाब की मालिका है वो। हालाँकि दिसंबर के महीने में जब ये लोग मोटरवे से एंटर हुए इस्लामाबाद में और जो कुछ इनके साथ हुआ, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट था और अफ़सोस के साथ कि काकड़ साहब ने ये भी कहा कि यार 2 डंडे क्या पड़े? कहते आप लोगों की चीखें देखो। यार क्यों पड़े उनको डंडे? क्या वो अ, उन्होंने रोड ब्लॉक की हुई थी, वो किसी की गाड़ी तोड़ रहे थे या वो कुछ और कर रहे थे? वो आपके पार्लियामेंट आ रहे थे, उस पे हमलावर हो रहे थे या किसी और सरकार की किसी चीज़ को तोड़-फोड़ रहे थे? नहीं, वो तो तुर्बत से रवाना हुए थे और अभी तकरीबन उनको 40 दिन हो चुके हैं यहाँ पे, वैसे ओवरऑल उनको जब से उनका वो धरना स्टार्ट हुआ था तुर्बत से। और किस चीज़ से स्टार्ट हुआ था? तुर्बत में क्या उन्होंने कहा था कि जो बालाज बलोच को शहीद किया गया, एक 25 साल का यंग लड़का, और उन्होंने कहा कि भई ये जुडिशियल किलिंग है, या आपने इसको वैसे इनकाउंटर कर दिया, इनका इनकाउंटर कर दिया बगैर इसके कि भई अदालत ने उसको कोई सज़ा दी हो, आप फिर कर दें। तो वो कहते हैं भई क्यों किया? ये सवाल उन्होंने उठाया और इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ आपसे माँगी हो कि आप नहीं दे सके। उन्होंने कहा हो कि नहीं जी हमें कश्मीर लेके दे दो हिंदुस्तान से, ये तो नहीं कहा आपसे। ये नहीं कहा कि काबुल के ऊपर कब्ज़ा और वो लेके पाकिस्तान का हिस्सा बना दो। मतलब नहीं कर सकते आप। मैं वो इसलिए मैं इन दोनों जगहों के मैंने नाम लिए कि वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ना आप कर सकते हैं कभी। तो ऐसी कौन-सी चीज़ माँगनी जो स्टेट की एजेंसीज़ हैं या इदारे हैं, उनके साथ उनके प्यारे हैं, तो भाई आप उनको पेश कर दें। उनको बता दें कि भई इस जुर्म में हमने इनको पकड़ा हुआ है। अगर ये सज़ा साबित हो, इनको ये जुर्म साबित हुआ तो इनको सज़ाएँ हो जाएँगी, नहीं तो ये निकल आएँगे। वो यही वो तो ये भी नहीं कहते कि आप इनको छोड़ दें। वो ये नहीं कहते कि वो आप इनको छोड़ दें। वो कहते हैं आप इनको जिसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ आप इनको पेश कर दें। ये उनकी डिमांड्स है। कौन-सी उन्होंने गलत डिमांड्स की है? फिर जहाँ तक बात है कि हर मुद्दा जो हमारे यहाँ अपना होता है, उसको किसी और का शोल्डर ढूँढना, कभी हिंदुस्तान का नाम लेना, कभी अफ़गानिस्तान का नाम लेना, ये 2 ही है। वैसे तीसरा किसी और का नाम आपको भी याद होगा रे वाह कि पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी मशहूर थी, कहते जो कुछ कर रहा है अमेरिका कर रहा है। तो आजकल अमेरिका का नाम नहीं लिया जा रहा। अगर वो सब्ज़ी में से कोई कीड़ा भी निकल आता, फ्रूट में से, कहते यार जो कर रहा है अमेरिका कर रहा है। यानी हर चीज़ का, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका का रोल नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो रोल किसने दिया? वो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ने दिया, रिबा इमरान साहिबा ने दिया या फ़खर यूसुफ़ज़ई ने दिया। हम तीनों ने तो नहीं दिया ना। जिन्होंने दिया था आप उनसे पूछ लें कि भाई क्यों दिया था वो रोल आपने? इतना मतलब जिसे कहते हैं कि मदर फादर आज़ादी आपने उनको दी हुई थी कि जो उनका दिल करता था वो करते थे। शायद अमेरिका में इतनी उनको आज़ादी नहीं थी जितनी कि पाकिस्तान में उनका वो चलता था। तो इसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना। जहाँ तक रही अब बलूचिस्तान की बात या बलूचिस्तान के लोगों की बात, और आप कहते हैं कि ये 1971 नहीं है। सर ये 1971 नहीं, ये 2024 है। उस वक्त अखबारात में अगर आप आज भी 17 दिसंबर 1971 के न्यूज़पेपर देख लें, फरतुल्लाह बाबर साहब ने अपने ट्विटर पे अभी रिसेंटली दिसंबर में शेयर किया था, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ कि हम आखिरी खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और बांग्लादेश हमसे कोई नहीं ले सकता। ये हेडलाइंस थी उस वक्त के न्यूज़पेपर्स की, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। बिल्कुल वो नहीं था ना। वो बांग्लादेश एक तो दूर था, उस वक़्त मीडिया, सोशल मीडिया इस किस्म की कोई चीज़ नहीं थी। इंटरनेशनल मीडिया का तो मतलब जिसे कहते हैं हमें ख़्वाब-ओ-ख़्याल में भी नहीं पता था कि बीबीसी क्या होता है, तो सीएनएन और बाकी जो बड़े इदारे हैं वो क्या होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बट राइट नाउ आपके मेरे हाथ में ये वाली जो चीज़ है ना, ये ये मतलब बड़ी इनको ना जिसे कहते हैं ना वो कर रही है, बड़ी चुभ भी रही है। उसकी वजह ये है कि इनको परेशानी है कि भई हम कैसे रखेंगे? मारंग बलोच साहब अपना एक स्टेटमेंट 2 मिनट का करके ट्विटर पे डाल देती हैं। ये क्या कर लेंगे उसका मतलब उस स्टेटमेंट का? वो उस उनका वो स्टेटमेंट जो है ना, ये इनके 200 चैनल्स ना भी दिखाए ना, उन 200 चैनल से ज़्यादा लोग उसको देख रहे होते हैं उस ट्विटर के ऊपर। इसलिए ये 2024 है, तो वो वाली कहानियाँ जो 1971 में हमने की, अनफॉर्च्यूनेटली जो गलतियाँ हमने की, हम उससे कुछ नहीं सीखने वाले। ना हम सीखना चाहते हैं। हमने अगर वो गलतियाँ की और आज हम कहते हैं कि हाँ यार बलूचिस्तान में हम क्यों कंपैरिज़न करें बलूचिस्तान और बांग्लादेश का?
बांग्लादेश में हमने गलतियां की, यहाँ पे हम वो गलतियां नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हमारे, वो भी हमारे लोग थे, पाकिस्तान का हिस्सा थे ना, लेकिन उनको हमने क्या किया, उनके ऊपर हम गोलियां चला रहे हैं। अगर यहाँ पे भी किसी पे आप गोली चलाएंगे, किसी पे भी, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ बलोचों की बात है, किसी के ऊपर भी एक हद तक आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उस हद के बाद वो कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो जाती। और ये ट्रेलर्स हम देख चुके हैं, रिसेंट पास्ट में हम ये ट्रेलर्स इस तरह के देख चुके हैं। तो अगर हम इससे नहीं सीखते रे बा, और इस तरह के मुंह से तूक निकल रही और एक गुस्से वाले अंदाज में जर्नलिस्टों को आड़े हाथों ले रहे काकड़ साहब को चाहिए कि जो जिन लोगों के साथ ये मसले फंसे हुए ना, उनके साथ बैठे। वैसे इनकी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके साथ बड़ी दोस्तियां, उनके हाथ उन वो लेके आए हुए हैं इनको। उनसे कहें कि सर आप बैठ जाएं और मेहरबानी कर दें प्लीज, ये पाकिस्तान की बका का मसला है, क्यों आप इसको मतलब मजीद दोजख बना रहे हैं, क्यों मजीद मुश्किल में, हम पहले बहुत सारे क्राइसिस का शिकार है, मजीद क्राइसिस में क्यों डाल रहे हैं? हिंदुस्तान कर रहा है, नहीं कर रहा, मैं कहता हूं इसको यकीन कर एक साइड पे कर। फिर अगर हिंदुस्तान की एजेंसी कर रही है तो हमारी एजेंसियां भी तो है ना, उनका काम है रोकना। अगर वो नहीं रोक पा रही, क्यों नहीं रोक पा रही? आप सिर्फ इल्जाम लगाने से, इल्जाम लगा के आप कह देंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। आप अफगानिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दोगे कि टीटीपी सारा कुछ जो है वो अफगानिस्तान से हो, ये इल्जाम लगाकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। आप स्टेट को लीड करते हैं और ये आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को आप प्रोटेक्ट करेंगे। बाकी स्टेट की जो जंग लड़नी है वो एक अच्छे तरीके से आप लड़े, आपके साथ आपकी कौम भी खड़ी होगी। लेकिन अगर आप उस कौम को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको कहेंगे कि हम आपका मुंह भी बांध लेंगे, आपके आंखों पे भी पट्टी बांधेंगे, आपके कानों में भी, जिसे कहते हैं कि रुई रख लेंगे कि आप कुछ सुने देखे और बोले नहीं, तो ये वाली चीजें शायद आज नहीं चल सकती। पाकिस्तान में बड़ी मुश्किलें हैं इस वक्त मीडिया के हवाले से, जर्नलिज्म के हवाले से, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी आवाजें भी उठती हैं। हालांकि हमारे कुछ लोग कहते हैं कि जी इनको कुछ कहते क्यों नहीं है। तो भाई हम क्या करें कि आपके सामने जो है अपनी जो अदालती केसेस है वो यहाँ पे रख दे और रोना धोना शुरू कर दे कि ओ जी फखर यूसुफजई के ऊपर तो ये केस बना हुआ है, तो भाई खुदारा इसको खत्म कर दे। ओ भाई मैं वो लड़ूंगा, मैंने खुद लॉ पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, और मेरा लॉयर है, वो पेश होता है, मैं पेश होता हूँ, खत्म हो गई बात। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं रोना धोना शुरू कर दूंगा, मैं कहूंगा चलो मैं इनके पाँव में पड़ जाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा। मेरे तरह के ये बहुत सारे लोग हैं कि वो नहीं पढ़ते, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से अगर हम हैंडल कर गए तो बहुत अच्छा है। वरना 1971 में भी हम यही बातें करते थे और 2024 में भी हम यही बातें करते। ऐसे ही है। अभिषेक सर, मेरा आपसे सवाल है, काकड़ साहब की स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है? और ये एलिगेशंस आप पर लगाए जाते हैं कि जो बलोच प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे रॉ की साजिश है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए पाकिस्तान, अब मैं चूंकि एज अ लॉयर और एज अ फिलोसोफर ही आंसर दे सकता हूँ। फैक्ट्स तो फकर भाई ने बहुत इलिक्वेंटली आपको बता दिए। फैक्ट्स पे बात करने से सोल्यूशन नहीं होगा। दो इंसान होंगे ना, उनके बीच हमेशा विवाद होंगे, उनके अंडरस्टैंडिंग, आपस का जलन, और ये सब पार्ट ऑफ ह्यूमन ट्रांजैक्शन है। इसको अपनी, ये हर सोसाइटी में है। कोई सोसाइटी ये कह दे कि हमारे यहाँ नहीं होता, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या आज आप देखें, विवेक रामास्वामी साहब जो हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि यदि मैं प्रेसिडेंट बना तो एफबीआई को खत्म कर दूंगा। ये विवेक रामास्वामी साहब का स्टेटमेंट है कि मैं एफबीआई को बैन कर दूंगा और 76% या कुछ परसेंट उनके एम्प्लॉयज को जो है वो मैं जॉब से निकाल दूंगा। हर कोई सिस्टम में परेशान है, इसका ये समझिए। पाकिस्तान की समस्या क्या है कि पाकिस्तान इज अ सोसाइटी विच हैज नो स्ट्रक्चर। रूल ऑफ लॉ नहीं है आपके यहाँ, आपके यहाँ रूल ऑफ कुछ नहीं है। इवन रूल ऑफ क्योस भी होता तो काम चल जाता। आप सोसाइटी को बैटल ऑफ नैरेटिव बनाना चाहते हो इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस। आप इसको नैरेटिव से चलाना चाहते हो। अगर ये जो आज बलोच की महिलाएं या बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं, ये जो इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस है, ये यूनाइटेड नेशन में बहुत बड़ा मुद्दा है। दुनिया भर के लोगों में यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिपोर्टर बना हुआ है इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस को लेकर के। इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस का मतलब यह है कि आपके यहाँ पे जुडिशरी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वरना जो रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि यदि आपने किसी को पकड़ा तो 24 घंटे के अंदर लोकल मजिस्ट्रेट के सामने उसको आप इन्फोर्स कर, उसको प्रेजेंट कर दीजिए। फिर वो जुडिशरी की मर्जी है, मजिस्ट्रेट की पावर होगा कि वो आपको बेल देगा, कस्टडी देगा, जेल देगा, ये उसका पावर है।
आपने, चूंकि कोई पावर नहीं है जुडिशियल का, जुडिशरी एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, वरना लोग रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस लेकर के गवर्नमेंट का ये टेटुआ दबा देते कि कहाँ है वो बंदा, हमें बताओ। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस में सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट जाता कि ये बंदा कहाँ है, इसके परिवार वाले बैठे हुए हैं, आप मुझे जानकारी दीजिए। दिक्कत यह कि आपके यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से जानकारी ही साझा नहीं करना चाहता। आप 1971 में देख लें, जो अभी फकर भाई ने कहा, मैंने ये भी पढ़ा हुआ है कि विक्ट्रीज ऑन ऑल फ्रंट, द फैक्ट वाज दैट यू हैड ऑलरेडी सरेंडर। उसके बाद था विक्ट्रीज ऑफ ऑल फ्रंट। बातों में आप समाज को क्यों दिखाना चाहते हो ऐसा कि आप कोई इनफेलिएबल हो या आप कोई ऐसी थ्योरी के साथ हो जो गलत हो ही नहीं सकती। आप इंस्टीट्यूशंस को पावरफुल करें, समाज को पावरफुल करें, पॉलिटिकल पावर समाज को लाए कि आपका जो भी पावर इस्तेमाल होना है वो समाज के लिए होना है, पाकिस्तानी समाज के लिए। इसको उठवा लोगे, उसको बंद करवा दोगे, उसको गोली मार दोगे, उसको जो है केस में फंसा दोगे। जुडिशरी को एज एन इंस्टीट्यूशन आप यूज करते हैं सारे इलेजिटिमेट एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल करने के लिए। कभी इमरान साहब जो है वो होप ऑफ द नेशन है, वो बाबा आजम के बाद सेकंड बाबा आजम है, फिर वो जेल में कलम जाते हैं। मैं कल देख रहा था जिस तरीके से वो बेचारे आपके कौन कुरैशी, क्या नाम साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ। एक अदना साहब SHO आकर के उनको यूं धक्के मार मार के लेके गया, चुप हो जा तू, बस बहुत बोल दिया। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा जी बहुत बढ़िया जी, बल्ले बल्ले। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन अगर जुडिशियल ऑर्डर हो तो आप नहीं कर सकते ऐसा। वो जुडिशियल ऑर्डर दिखा रहे थे, ये हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी कई पॉलिटिशियंस को उठा के ऐसे बंद किया गया। तो ये मत सोचिएगा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ भी लाठी डंडे मार के ले जाते हैं। आपको क्या करना है आपके समाज को कि बलूच की जो प्रॉब्लम है वो रॉ की क्रिएटेड 1 साल हो सकती है, 2 साल हो सकती है। आपने सबको जाके बता दिया रॉ कर रहा है, रॉ कर रहा है, रॉ कर रहा है। तो रॉ किसके साथ कर रहा है? आपने कुलभूषण जाधव को भी पकड़ लिया, फिर भी ये आ गए। आपने एक पिक्चर भी बना दी थी, पता नहीं कौन सी पिक्चर, कुछ दिन पहले रिलीज हुई है कुलभूषण जाधव के, उसके ऊपर आप इसको बैटल ऑफ नैरेटिव समझ रहे हो। आप सोच रहे हो कि हम बोल के कन्विंस करा देंगे। आप एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स में आप सोचो कि हम लोगों को बोल बोल के कन्विंस कर देंगे कि ऐसा हो ही नहीं रहा है। मतलब आप कोई आदमी भूखा है तो उसको ये चाहते हो कि हम बोल दे बेटा तुम्हें भूख नहीं लगी है, तुम कंफ्यूज हो, तो वो कहते हैं हाँ ये बात तो ये कह रहे हैं, हमें भूख ही नहीं लगी, बेसिकली हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, ये जो कह रहे हैं। ऐसे नहीं होता। आप इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस की ओर जाएं, चेक्स एंड बैलेंसेस लाएं। आपके यहाँ पावर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल वाली बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पब्लिक के अलावा सबके पास पावर है आपके यहाँ, एक्सेप्ट पब्लिक। एवरीवन इज पावरफुल इन योर सोसाइटी। सब अपने अपने पावर के दायरे में अपनी घर को सेंक रहे कि मैं तो ये बन गया, मेरा एंजॉयमेंट है, और पब्लिक बेचारी बेहाल है। डिसीजंस आप कहीं कोर्ट की, जब आपके लोगों को ये पता है ये जो बलूच लोग यहाँ हैं, अगर कोर्ट ताकतवर होता तो उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। वो उसने खींच लेना था गवर्नमेंट को कि कहाँ हैं ये बच्चे, ये कितने कैसे गायब हो रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि कोर्ट सशक्त नहीं है, वरना ये कब से ये मुद्दे चल रहे हैं। प्लीज रीविजिट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। लोगों को कहानियां सुनाने से लोग नहीं पॉलिटिकली गवर्न होंगे। आपकी पॉलिटिकल जो कंस्ट्रक्शन है उसमें साइंस गायब है। आपका पॉलिटिकल आर्ट है, यू हैव एन आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यू डोंट हैव साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, यू नीड साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। लोगों को न्याय कैसे मिले, न्याय के क्या प्रिंसिपल होंगे, किन प्रिंसिपल्स पे न्याय होगा, न्याय का मतलब क्या होता है, अभी तक ये नहीं पता आपके सोसाइटी में। व्हाट इज जस्टिस, नो वन नोज। हर आदमी को एक नई आइडिया ऑफ जस्टिस, और हर आदमी का आइडिया ऑफ जस्टिस अलग है। सो मेरा ये कहने वाला है कि लोगों में दोष ना निकालें कि बलूच नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप समय से ताकतवर दुनिया की कोई ताकत हो ही नहीं सकती। आइडियाज पावरफुल होते हैं। कोई इंसान अपने आप को यह गलतफहमी का शिकार हो जाए कि मैं पावरफुल हूं तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। एक आइडियाज होते हैं जो उस समय लोगों को अपील करते हैं, वो आइडिया प्रिवेल कर जाता है, और वो समय आपका होता है क्योंकि वो आइडिया और समय के बीच में एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर आइडिया नहीं है आपका सही, तो आप कितनी भी बढ़ के दे लें। आप, मैंने कहा ना, पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन इसलिए बनाया गया है कि वो स्टुपिडिटी को प्रिजर्व कर सके। पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन इसलिए बनाया गया कि वो सीखने को नहीं चाहते हैं। वो कह रहे हैं जो मैंने बोल दिया वो सही है, तुम मानो, नहीं तो मैं बम मार दूंगा तुम्हारे ऊपर। आई एम नॉट रेडी टू अनलर्न, नीदर रेडी टू लर्न न्यू थिंग। हम कोई भी सबक नहीं लेना चाहते जो हमें, हमारे जो दिमाग में चल रहा है उसके अलावा हो।
जो गलत भी प्रूफ हो चुका है। तो मैं आपको 3 सोल्यूशन दे रहा हूं, वो करें। बलूच का प्रॉब्लम, बंगाल का प्रॉब्लम, पख्तून का प्रॉब्लम, सिंध का प्रॉब्लम, हर जगह का प्रॉब्लम। लोगों में पॉलिटिकल, लोगों की इज्जत करें। लोग कुछ भी कहें, उनकी इज्जत करें आप। कोई एंटी पाकिस्तान नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान एंटी पीपल नहीं हो सकता। आइडिया ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट बी एंटी पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ये बैठे अपने थिंकर से बोले कि एक पॉलिसी को बैठाएं, द रोड अहेड फॉर पाकिस्तान, जिसमें आप ये छोड़ दें हिंदुस्तान क्या, अफगानिस्तान क्या, ईरान क्या, ये छोड़ के आप अपना बताएं कि लोग क्या है, हु आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड वो 10 साल में कहां ले जाना चाहते हो उनको, आप क्या बनाना चाहते हो। जैसे आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डाली हुई है आर्टिकल 31 में कि हम पाकिस्तान को ये बनाना चाहते हैं। रिविजिट करके बताइए आप आने वाले 20 साल में पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में क्या भरना चाहते हैं, वरना ये चीजें चलेंगी और वो चीजें कभी नहीं रुकेंगी। लोग डिससेटिस्फाइड होते रहेंगे और आपने उनके रेमेडीज को देखने की जगह ये कहना है ये अफगानिस्तान की गलती है, ये सीआईए का एजेंट है, ये राव की प्रॉब्लम है, ये सबकी, आपके अलावा सबकी प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल ठीक कहा सर। फ़खर साहब, मैं आपसे सवाल है मेरा, जैसे सर ने कहा कि जस्टिस के प्रिंसिपल हम लोगों को नहीं पता, तो आपके नज़दीक इसको आप कैसे देख रहे हैं? और इसके साथ-साथ महारंग बलोच जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, हिंदुस्तान में उनको शेरनी कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, तो आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? और एक खातून जो प्रोटेस्ट करती हैं अपने राइट्स के लिए, कब तक उनको ये राइट्स दिए जाएँगे? और दूसरा, हम 2024 में एंटर हो गए हैं, पाकिस्तान में न्यू ईयर जो है वो बैन कर दिया गया था, बिल्कुल। वो सबको पता है, और काकर साहब ने इसे बैन किया। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया ने जिस तरह सही तरीके से जो है अपनी सेलिब्रेशन की है 2024 को, और एक मेरे पास आर्टिकल आता है ब्लूमबर्ग्स का, जिसमें इंडिया जो है वो स्टडी करने जा रहा है ब्लैक होल विद फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च आफ्टर यूएस। सो इस अचीवमेंट को, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? इस पूरे सर्कमस्टांसेस को, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा, आपने बात की ब्लैक होल्स की, या फिर इस बात की जो उनका इसरो कर रहा है। इत्तेफ़ाक है कि हमारे पास भी इस तरह का एक इदारा है। अगर आपको पता है तो उनका ऑफ़िस वैसे यहाँ इस्लामाबाद में, आप विज़िट भी कर सकते हो, लाहौर, कराची में भी है। लेकिन उनके पास बस कोई काम नहीं होता, वो बस जिसे कहते हैं ना, पता नहीं, मेरे ख़्याल गपशप के लिए वो इदारा बना हुआ है। तो हमारा तो मसला कुछ और है। हमारा मसला ये थोड़ी है कि हमने चाँद पे पहुँचना है, तो हमने सूरज पे पहुँचना है और हमने स्पेस को डिस्कवर करना है कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। क्योंकि जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, ग्लोबल पावर्स हैं या वर्ल्ड पावर, वो लोग ये चीज़ें करते हैं और बड़ा कुछ लर्न करते हैं उससे, बहुत कुछ सीखने को, उनके जो नए लोग आते हैं उनको उससे सीखने को मिलता है। वो चीज़ तो मेरे ख़्याल में, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसको थोड़ा-सा हम साइड पे ही रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, मतलब इस तरह की कंट्रीज़ का वो एक लेवल में वो चीज़ें बन रही होती है। चीन भी उसमें शामिल है उस दौड़ के अंदर। हम दूर-दूर तक कहीं उसमें है नहीं, तो वो एक बिल्कुल अलग ही चीज़ हो जाएगी। जहाँ तक बात है कि 2024 की सेलिब्रेशंस को बैन किया गया, काकड़ साहब हर वो चीज़ करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए और हर वो चीज़ नहीं करते जो उनको करनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में, पता नहीं उन्होंने क्या कोई कसम खाई हुई है या मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन वो करते यही हैं। ओ भाई, आप जो काम आपके करने के हैं, सेलिब्रेशन करें या ना करें, फ़लस्तीन या ग़ज़ा या फिर इज़राइल की सेहत पे कौन-सा असर पड़ता है कि जी आपने नहीं सेलिब्रेट किया तो वहाँ पे कोई, पता नहीं, कोई बम फूट जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। वो अपना, उनका आपस का एक मामला है, चल रहा है और जब तक चलता रहेगा, पता नहीं जब तक वो रोकेंगे नहीं, चलता रहेगा। क्या चीज़ें आप उससे अचीव करेंगे? जहाँ पे कोई कंसर्ट से पहले हो रहे थे नवंबर-दिसंबर में, उसको कैंसल करवाया गया। कुछ मौलवी साहिबान गुज़रे और उन्होंने कहा जी ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे गाना बजाना होगा। जब तक हम रिवाज इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे कि भाई मौलवी अपना काम करे, फौज वाला अपना काम करे, जर्नलिस्ट अपना काम करे, ब्यूरोक्रेसी का अपना काम करे, तो तब तक हम सही नहीं हो सकते। हमें यही है कि यार गाना बजाना, अबे यार दुनिया भर में बड़े-बड़े कॉन्सर्ट्स, दुबई में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, ये वो कंट्रीज़ हैं। मैंने इसलिए सिर्फ इन 4 के नाम लिए क्योंकि हम इनको ज़्यादातर फॉलो करते हैं। वैसे तो 58 टोटल कंट्रीज़ हैं मुस्लिम्स, वहाँ पे तो हो सकते हैं बहुत कुछ, इससे भी ज़्यादा कुछ होता होगा। लेकिन
हम नहीं सीखते उससे कि भाई वहां पे हमारे कल्चरल वीक्स मनाए जाते हैं सऊदी अरेबिया में, पाकिस्तान के लोग बहुत सारे जाते हैं और वहां पे मुख्तलिफ डांस गाना ये सब चल रहा होता है। हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट के जरिए वो लोग जा रहे होते हैं ना, रियाद में, जद्दा में। ऐसे तो नहीं कि वो खुद बस मुंह उठा के चले गए वहां पर। तो यार हम किस मतलब दुनिया किधर जा रही है और हम किधर जा रहे हैं? या तो ये कि हम कहते हैं कि हम इसके सेलिब्रेशन रोकने से फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल के साथ वो खत्म हो जाता। तो सर हम सारी जिंदगी के लिए ऐलान कर दें कि हम कभी सेलिब्रेट नहीं करेंगे। जिंदाबाद, हम भी साथ खड़े होंगे, हम भी काकड़ साहब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और जो बाकी उनके इर्द गिर्द के जो भाई लोग हैं उनको भी जिंदाबाद के हम नारे लगा देंगे। लेकिन उससे कोई फायदा हो तो तब ना। आप खामखा की फालतू की फजूल की चीजें करें यार। इन कौमों इस लोगों के पास बेचारों के पास खुशी के 2 छोटे 3 छोटे मौके आते हैं। आप उसके ऊपर भी बसंत हम मनाते थे। आप खुद लाहौर से हैं, बसंत हुआ करता था। आज किधर है यार? क्यों कुछ लोगों ने डॉक्टर साहब ये इल्जाम मतलब मैं बहुत साल पहले यार हिंदू की रस्म है हम क्यों मनाते हैं? अबे भाई खुशी का कोई मौका है, हम कौन सा कह रहे हैं कि आप अपना रिलीजन छोड़ के किसी और रिलीजन को इख्तियार कर लो? किसी ने आपको फोर्स किया इस चीज के ऊपर कि आप पतंग उड़ाने से ये जिसे कहते हैं कि जिस तरह का कलर ये रेबान ने पहना है येलो या ऑरेंज कलर का, मुझे बड़ा पसंद है, वो पहनने से आपका कोई रिलीजन में कोई फर्क पड़ जाता है? मुझे तो नहीं लगता कि इस किस्म की कोई चीज है, लेकिन लोगों की परेशानी है। जो परेशानी होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन जो नहीं होनी चाहिए वो जरूर है। अच्छा, फिर आपने कहा कि जी डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा को शेरनी कहा जाता है। शुक्र है कि हिंदुस्तान में उनको शेरनी कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी उनको फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से, बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से उनको फॉलो किया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ रिबाहा और फखर यूसुफ जई, नो, बहुत सारे लोग, मैं सेनेटर मुश्ताक का नाम लूंगा, जुमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो उनके साथ खड़े हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने फ्लोर ऑफ द सेनेट उन्होंने बात की, उनका नाम लिया, ये बहुत बड़ी बात है। उनके कैंप में वो गए, उनके सर पे हाथ रखा कि आप मेरी बेटी हैं। यार ये लोग हमें चाहिए। मैं फरतुल्लाह बाबर साहब को नहीं भूलूंगा। बाकी पीपल्स पार्टी से, जमात इस्लामी से हमें 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल हो सकते हैं, लेकिन जहां तक बात है इन चीजों की, तो इस पे मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा। हमारे मीडिया के बहुत सारे लोग वहां पे गए, उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाई, इसलिए तो काकड़ साहब को इतना सा गुस्सा आया हुआ है। वो कहते हैं कि यार ये मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग जाके उनके बड़े वो बनने की कोशिश करते हैं, उनके साथ खड़े क्यों ना खड़े। हम अगर उनके लिए उनके प्यारों को नहीं निकाल सकते तो ये तो कर सकते हैं ना कि उनके कैंप में जाके उनकी बात को आगे बढ़ाएं या उनके साथ 2 मिनट बैठ जाए। ये तो कम से कम हमारे ऊपर, ये उनका हक है ना, ये राइट है उनका कि हम उनके साथ ये चीज करें। बाकी हमारा ये शायद हम नहीं कर सकते कि वो जहां पे उनके प्यारे गायब किए गए हम वहां से जाके उनके दरवाजे तोड़ के उन्हें कह के उनको हम निकाल लें। लेकिन एटलीस्ट ये हम कर सकते हैं कि वहां जाके उनके साथ बैठे, उनकी आवाज बने, उनकी आवाज उठाएं हम लोग। ये तो हम कर सकते हैं, ये उनका राइट है हमारे ऊपर। कल को हमारे साथ कोई ऐसा होगा तो हम कहेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो हमारे लिए भी आवाज उठाएंगे। फिर मुझे इतना यकीन है उन लोगों के ऊपर, वो डॉक्टर मारंग हो, डॉक्टर सिमीदीन बलोच हो, या और बहुत सारे लोग, वो मंगल साहब हो, या उनके बाकी पार्टी के जो लोग हैं, वो मैं जिनको जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, वो लोग हैं, उनमें बड़ा एक बड़ापन है उन लोगों के अंदर। तो हम सिर्फ कहानियां सुनाते हैं, डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से कहा, हम ये नहीं देखते कि यार इंडिया ने अपना एक बेस बनाया चीजों का, तरक्की का एक मॉडल लेके आए वो लोग, और वो कर गए ना। और हम आज भी शायद पता नहीं कौन से सदी में हम रह रहे हैं, हम आज भी कहते हैं कि यार ये सेलिब्रेशन नहीं करनी, अच्छा ये वाला जो फला चीज है ये नहीं मनाना, इससे तो आपको हमारे रिलीजन को बड़ा खतरा हो जाएगा, हमारे मुल्क को बड़ा खतरा हो जाएगा। खतरा वतरा कुछ भी नहीं है, किसी चीज से कोई खतरा नहीं। खतरा है तो इन लोगों से है, और किसी चीज से खतरा नहीं। ना हिंदुस्तान से खतरा है, ना अफगानिस्तान से खतरा है, ना किसी और चीज से खतरा है। खतरा है तो इन लोगों की पॉलिसी से खतरा है मुल्क को। 1971 में क्या किया था हम लोगों ने, या फिर क्या मीडिया बोल रहा था कि ये सारा कुछ हुआ था? उस वक्त तो एक पाकिस्तान टेलीविजन था और एक रेडियो पाकिस्तान था, और कुछ गिनती के मतलब कुछ न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे, 8-10 होते होंगे। उस वक्त क्यों हुआ? हमने करवाया था, उस वक्त तो हम थे भी नहीं, या जो हमारे सीनियर्स थे, तो अगर वो थे तो उन्होंने कौन सा बुरा किया था कि उन्होंने कहा कि यार बांग्लादेश हमसे अलग हो जाए? उन्होंने तो नहीं किया था। जिन्होंने किया था आप उनसे पूछ लें कि भैया आपने क्यों किया था, उनके साथ जो सलूक आपने किया था, उस तरह का सलूक अब आप आज बलोच लोगों के साथ करते हैं, और फिर साथ में उनको धमकियां भी देते हैं। बाकी उनके साथ जो बैठे हुए लोग उनको भी धमकियां देते हैं कि आप अब ये मतलब उनके बड़े सगे बनते हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, हमें तकलीफ आज आपसे, आप जाके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें। तो काकड़ साहब आप तो खुद बलूचिस्तान के, कितनी दफा आप पे रहे हैं बलूचिस्तान पूरे के अंदर, जाए ना साउथ बलूचिस्तान, आप क्यों नहीं जाते?
मैं मान जाऊंगा कि आप बगैर सिक्योरिटी के वहां पे जाके तुर्बत में, पंजगूर में, इन एरिया में, ग्वादर में, जीवनी और पसनी में जाके फिर और कहें कि यार मैं आपके साथ खड़ा हूं, आ जाओ। जिस तरह मौलाना हिदायतुल्लाह खड़ा है उनके साथ, ग्वादर के लोगों के साथ, आवाज बने। और वो डॉक्टर मारंग बलोच के लिए उन्होंने अभी कुछ दिन पहले शायद आपने वीडियोस देखी होंगी कि उन्होंने बोट्स के ऊपर एहतजाज किया था और ब्लैक कलर के उन्होंने फ्लैग्स लगाए हुए थे उसके ऊपर। बहुत सारी बोट्स थी, वो जो मछली पकड़ने वाले फिशरमैन है, वो उन्होंने उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाई है। क्या मतलब ये कहते हैं कि हम गलत भी करेंगे, आप उनको गलत कहेंगे भी। ये तो नहीं मुमकिन, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें अपनी पॉलिसीज का, अगर हम चाहते हैं कि वाकई में बाकी रीजन की तरह, बाकी दुनिया की तरह हम भी तरक्की करें, मैं ये नहीं कहता कि हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की बन जाएगी, नो, लेकिन $1 ट्रिलियन की तो बन सकती है ना। 5 गुना हम उनसे छोटे हैं, तो 1 ट्रिलियन की तो बनती है। क्या 1 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी का वॉल्यूम हो, क्यों $250 बिलियन का है? हम ये कभी ये चीजें सोचते नहीं है। उन्होंने दुनिया के साथ, यानी जो हमारे मुस्लिम ब्रदर ममालिक हुआ करते थे, मुस्लिम उम्मा जिसको हम कहा करते थे, उनके साथ नरेंद्र मोदी साहब ने जाके इतने अच्छे ताल्लुकात बनाए कि यकीन करें कि वो नरेंद्र मोदी साहब उनको कहे इस टाइम की, यार इस वक्त रात का टाइम है, और वो कहे कि यार धूप निकली हुई, तो मैं कहता हूं मोहम्मद बिन सलमान और शेख जैद अल नहयान साहब कह देंगे मोदी साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये ताल्लुक होता है, मतलब ये दोस्ती है और अच्छे तरीके की। कोई एक दूसरे को प्रेशराइज नहीं करे, कोई एक दूसरे को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। हमने क्यों नहीं किया ये चीज? हमें क्या मसला है? हमें किसने रोका हुआ? ना आपने, ना डॉक्टर साहब ने, ना मैंने, ना किसी और ने रोका हुआ कि यार आप दूसरों के साथ, पहले नेबर्स के साथ और फिर इस रीजन के साथ और फिर जो दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए। किसने कहा हुआ इनको? और किसने कहा हुआ कि आप अच्छी पॉलिसीज ना बनाए? हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात है और हिंदुस्तान के रशिया के साथ भी ताल्लुकात है, और रशिया और अमेरिका 2 साल से लड़ रहे हैं यूक्रेन में, आपस में जंग हो रही है। लेकिन ये नहीं होने दिया कि यार जो बाइडेन साहब जो है G20 अटेंड ना करें, नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका का विजिट छोड़ दें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब चल रहा है। चीन के साथ इतने बड़े मसाइल है, चीन के साथ उनका बिजनेस अब भी चल रहा है, $100 अरब से ज्यादा का बिजनेस चल रहा है। हम कहते हैं हमारा बड़ा आयरन फ्रेंड है और पता नहीं कौन सा फ्रेंड है, हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती है और पता नहीं कहां से नीचे हमारी दोस्ती है, उसके बावजूद हमारे कितना बिजनेस हम कर रहे हैं उनके साथ? कुछ भी नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ सीपैक और ये वाली कहानियां। जब तक हम रिबाहा रियलिस्टिक नहीं होंगे, बिलीव मी, जब तक हम रियलिस्टिक नहीं होंगे और हम ये चीजें नहीं कहेंगे कि यार लोगों को बोलने दो लोगों को, ऐसे ही काम करेंगे हम, बोलने दो लोगों को। एक मैं झूठ बोलूंगा ना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन वो झूठ नहीं चलेगा, बिल्कुल वो ऐसे लोग ऑटोमेटिकली पकड़ लेंगे। लेकिन हमें ये जिसे कहते हैं ना, जिस दिन हमने ये वाली एक स्टेट किस्म की पॉलिसी अपना ली, यकीन करें सारा कुछ सेट हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे ताल्लुकात भी लोगों के साथ बेहतर हो जाएंगे, लोग हमें रिस्पेक्ट भी करेंगे और हम फिर तरक्की भी करेंगे। ऐसे ही है। तो सर इसमें कश्मीर की एग्ज़ाम्पल बिल्कुल फिट की जा सकती है कि हम 1 दिन झूठ बोल लेंगे, 2 दिन बोल लेंगे, 5वें दिन हम खुद ही कहेंगे कि अब हमारे नेबर्स कंट्री जो जिनको हम ओआईसी का पार्ट कहते हैं, तो आज वो हमारे साथ कहाँ पर खड़े हैं। और इंडिया के साथ उनके रिलेशन, जैसे आपने कहा, उम्मा कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के साथ रिलेशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अभिषेक सर, मेरा आपसे सवाल है, ब्लैक होल की स्टडी करते हुए अब 2024 में आप एंटर हो चुके हैं, और कहाँ 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 से आपने जो है इसरो को आगे पहुंचा दिया है और नासा की टक्कर तक ले आए हैं, क्या कहेंगे? और चाइना भी अभी जो है ये नहीं कर रहा ब्लैक होल पे स्टडी, जबकि पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? हमारी स्पार्को के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और अपने अचीवमेंट्स और डेवलपमेंट के हवाले से, और नए साल जिस तरह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए रिबाहा जी, फकर भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप लोगों को छोड़ देना तो लोग आपको मिरेकल करके दिखा सकते हैं। आप लोगों को माइक्रो मैनेज करने पे तुले हुए हो, ठीक है ना। आप क्या जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं हमारे यहाँ हैं, आके देखिए, ये हर जगह हो रहा है। कहीं पे इधर प्रदर्शन रैली, अभी कुछ दिन पहले वो किसान लोग बैठ गए थे, उसके पहले सीए के विरोध में, सब होता है हमारे यहाँ। ये हो गई डेमोक्रेसी में, आपको झेलना है, ये गवर्नमेंट के हो गए चैलेंजेस आते हैं। बट इसका ताकत क्या है कि गवर्नमेंट को ये पता है कि जो वोट पड़ेगा ना वो रियल पड़ेगा। वोट वो जो है ना, वो अगर गवर्नमेंट की इमेज खराब हुई लोगों के मन में, लोगों का भेजा घुमा, तो उस वोट में इतना पावर है कि आप निपट लोगे। इसलिए गवर्नमेंट की शक्तियां कम हो जाती है, वो मनमाने नहीं रहते। लेकिन जब आपको ये पता है कि वोट की कोई वैल्यू नहीं है, आना मुझे ही है,
तो फिर आप कहते हो ये तो क्या है, मैं तो अपने हिसाब से डील करूंगा। आप वो डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द ऑमनीपोटेंट पावर ऑफ द स्टेट, ऑमनीपोटेंट स्टेट, ठीक है ना, कि स्टेट सर्वशक्तिमान है, उसका क्या फिलॉसफी फिर हम कभी बात करेंगे। उसके ऊपर पावर, उसके सर्वशक्तिमान के ऊपर आप पावर कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट एक है कि अगर स्टेट किसी से डरेगी तो वो है अपने लोगों से, क्योंकि लोगों ने जब ये कहा कि तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है, अच्छी हो या गलत, हम तुम्हें निकाल के फेंक देंगे। और आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि लोग, मोदी जी हो सकता है कि बहुत अच्छे लीडर हो, बड़े इंटेलिजेंट लीडर हो, लोगों की समझ में नहीं आया, बात खत्म हो गई, आप नहीं है अच्छे लीडर। आप बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, लोगों की समझ में नहीं आया, आपकी बातें खत्म हो गई बात। और आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप लोगों के, जिसे हम कहते हैं कि जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता भगवान है, जनता आपकी जबान में कहें तो अल्लाह है। तो जनता ही जो करेगी वो सब कुछ हो जाएगा। आप समझ रही हैं? तो आप गवर्नमेंट्स फिर डर के एक्शन लेती हैं। गवर्नमेंट किसी को वो नहीं करती, क्योंकि एक एक वोट से जीत और हार होती है। 2 वोट से कोई जीतता है, कोई हारता है, ऐसे क्लोज नंबर ऑफ, आप आके देखिए, कहीं 500 वोटों के अंतर से जीत हार के फैसले हो रहे होते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप डेमोक्रेसी को समझते नहीं है। आपके यहां डेमोक्रेसी का मतलब समहाउ ये चला गया है कि स्टेट इतना पावरफुल है कि आप स्टेट को चैलेंज नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी इसका एंटीथीसिस है कि डेमोक्रेसी का मतलब आप स्टेट के हर ऑर्गन्स को चैलेंज कर सकते हो, वो मनमाफिक बात नहीं कर सकते। हमारे यहां आप अभी देखें कि ये जो हुआ है अभी कश्मीर में, कुछ एक इंसिडेंट में आरोप लगे कि कोई फेक एनकाउंटर हुआ है, गवर्नमेंट ने तुरंत कहा कि इंक्वायरी करो और प्रोसिक्यूशन करो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है। पॉइंट ये है कि हम ये क्यों करें, क्योंकि हमने लोग जब अपनी धरती से प्यार करेंगे ना, आप पाकिस्तानी लोगों को बनने दीजिए जो उनकी समझ में है, उनको मत बताइए पाकिस्तानी होने का मतलब क्या है। लोग अपनी मिट्टी से इतना प्यार करेंगे ना कि वो इसरो बना के दे देते हैं आपको। गवर्नमेंट ने जाके दिया कुछ इसरो को, वो पैसे देती है। ये बेचारे कम सैलरी पे, इससे ज्यादा सैलरी पे इनको ऑफर होता है, जाकर के दुनिया भर में नाम कमा सकते हैं। नाम नियात की सैलरी होती है। एक वो जो थे वो साइंटिस्ट थे, उनका मैं घर देख रहा था इसरो के, उनके घर में वो पता नहीं कौन से जमाने की कार लगी हुई थी, और वो बच्चों के स्कूल के ट्यूशन के लिए भी लोन के लिए अप्लाई किए हुए थे। वो पूछे कि क्या कर रहे हो भाई इतना बड़ा बड़ा, वो कह रहे हो, उनको प्यार है अपने वतन से, अपनी जमीन से। आप लोगों को जब वो अपनी जमीन से जुड़ना चाहते हैं तो कहते हो यार ये तो हमारा पार्ट ही नहीं है। बसंत पाकिस्तान का पार्ट कैसे नहीं होगा, वहीं से आया है। आप समझ रही हैं? पंजाब का बिना बसंत के पंजाब कैसे हो जाएगा? बिना नवरोज के कैसे आप पख्तूनख्वा में और इधर उधर इलाके में, नवरोज एक ऐसा फेस्टिवल था जो बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। मैं जब गया था, कजाकिस्तान में रहता था, तो नवरोज की सेलिब्रेशन पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया करता था। वो मुझे ईद की छुट्टी नहीं मिली, मुझे पता भी नहीं चला कब आया, जबकि 80% जनता जो है वो मुस्लिम थी। लेकिन नवरोज के उसमें भाई वो जबरदस्त सेलिब्रेशन करते हैं। आपने लोगों को पाकिस्तानी होने की सजा दे रखी है। जब वो अपनी जमीन से जुड़ने जाते हैं आप कह लो यार पाकिस्तानी नहीं है तो गद्दार है। जो अपनी जमीन से जुड़ता है उसको कहते हो ये गद्दार है। बलूच अपनी जमीन से जुड़े वो गद्दार है, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। इसीलिए कह रहे हैं जो स्टेट है और जो स्टेट के सब्जेक्ट मैटर है, यानी डेमो और डेमोक्रेसी का जो डिफरेंस है वो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। जनता ढूंढ रही है, परेशान होगी कि हम कौन है आखिर। तो जब वो ढूंढता है अपनी पृथ्वी, अपनी जमीन से जुड़ता है, तो उसको कहते हैं अरे ये मत करना, ये तो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करोगे तो परेशान हो जाएगा। अबू धाबी में 1 घंटे का फायर शो हुआ, आप अरबों से भी बड़े आगे 3-4 कदम निकल गए। पैलेस्टीनियंस तो उनके घर के थे। पॉइंट मैं ये सिंपल से कह रहा हूं, लोगों को जुड़ने, देखिए मैं नहीं मानता कि भारत के लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं और पाकिस्तान के लोग निरा मूर्ख हैं, नहीं मानता मैं इसको। इंसान हर जगह टैलेंटेड पैदा होता है। टैलेंट का जगह से, पोजीशन से और ज्योग्राफी के किसी हिस्से से कोई लेना देना नहीं होता। जगह, टैलेंट का किसी रिलीजन से, किसी कास्ट से, किसी रंग कलर से कोई लेना देना नहीं होता। एक से एक टैलेंट इंसान कहीं भी पैदा हो सकता है, मगर उसको टैलेंट बनने तो दीजिए। आपने बताया हुआ है टैलेंट क्या होगा, आपने टैलेंट की डेफिनेशन दी हुई है भाई। आतिफ मियां टैलेंट था या नहीं था ये आपने डिटरमाइन कर दिया। आतिफ मियां टैलेंट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? वो तो ये मानता है। आप टैलेंट कौन होगा ये डिटरमाइन करने बैठ गए हो।
जो आपके इकलौते जो वो थे जिनको नोबेल मिला था, अब्दुल मैं नाम भूल गया उनका, डॉक्टर अब्दुल सलाम। हाँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को। और वो जब जीते थे तो उन्होंने अपना नोबेल प्राइज लाके, जो कि वो बंगाल के किसी टीचर के यहाँ पढ़े थे जो हिंदू था, उनके पैरों में रख दिया था। उन्होंने कहा कि गुरुजी आपसे सीखा मैंने। तो आपने कहा ये टैलेंट हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल पुरस्कार वाली कमेटी बेवकूफ थी, ठीक है ना, पूरा यूरोप बेवकूफ था, पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड बेवकूफ था, जिन्होंने कहा होगा कि भाई इन्होंने कोई जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया है दुनिया को जिससे कि हम एनरिच हुए हैं। ना 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 ना, अब्दुल सलाम कहां से इंटेलिजेंट हो सकता है साहब? वो तो फलाना वो है। अरे भाई हेलो, आप टैलेंट डिटरमाइन कर रहे हो, आप लोगों का कल्चर डिटरमाइन कर रहे हो, आप लोगों के भैया हर चीज डिटरमिनेशन के पीछे घुस गए हो। लोगों को जीने दो भैया, लोगों को जीने दो। पाकिस्तान के लोगों को छोड़ के देखिए, वो आपको ऐसी जबरदस्त पाकिस्तान बना के देंगे कि आप सोच नहीं सकते। और पाकिस्तान के अब जो आप जैसे यंग बच्चे हैं, फकर साहब जैसे लोग हैं, ये लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं कि हम कौन हैं। सो मैं बहुत यही कह रहा हूं, आप लोगों को मत बताएं वो कौन है। लोगों को आप अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं यार, ये बाई नेचर है। फकर साहब को ये बताना पड़ेगा कि पश्तो से प्यार करो भाई, उनका बाई डिफॉल्ट ही पश्तो से प्यार होगा। आपको बोलना पड़ेगा कि पंजाबी से प्यार करो, बाई डिफॉल्ट ही पंजाब। अब आप कह रहे हो, आप क्या कह, ना पंजाबी और पश्तो मत बनना, ना 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 ना, एंटी पाकिस्तान हो जाओगे। अब बताइए, पाकिस्तान पंजाबी और पश्तो बनने से आप एंटी पाकिस्तान हो जाते हो। प्लीज 2 से 3 किताबें लिखिए, समझदार लोगों को बुलाइए। जो 1950 में कमीशन बनाया था कि पाकिस्तान को कैसे हम जो है बना दे कुछ और, इसकी आइडेंटिटी को कैसे मिटा के कोई और आइडेंटिटी, इतनी आसानी से नहीं मिटती। एक थ्योरी ऑफ एटाविज्म है, जाके कभी पढ़िएगा, बड़ी जबरदस्त थ्योरी है। तो मैं वहां भी ये नहीं बता रहा। लोग पाकिस्तान के बहुत, क्योंकि वो इसी मिट्टी का हिस्सा है। तक्षशिला आपके यहाँ पे है, बिल्कुल। खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लीडर आपके यहां से आए। हमारे यहाँ भारत रत्न दिया गया, हम लोग कहते ना 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 ना, हेलो, वो कैसे भारत रत्न हो जाएंगे भाई, वो तो पख्तून है, वो तो फलाना है। अब हमारे यहाँ अभी जो इस समय पिक्चर चल रही है, मैं कल ही देख रहा था, मिथुन चक्रवर्ती साहब की आई है, काबुली वाला, एक पठान की स्टोरी है। तो हम कहते ना 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 ना, काबुली वाला तो ये पठान है, ये तो अच्छा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अच्छा होने का गारंटी सिर्फ हमको ये जो पर्टिकुलर ऐसे नहीं होता। आप ये गलतियां बार बार कर रहे हो, 1947 से कर रहे हो। अब आप इसको छोड़ दें, इंसानों को छोड़ दें, वो आपको इसरो सुपार्को को बना के दिखा देंगे, जैसे हिंदुस्तानियों ने नासा बना के दिखा दिया। अमेरिका कोशिश करता कह रह गया कि इनको मत बनाने दो, लेकिन इंडिया को अपनी धरती से प्यार था, लोगों ने बना दिया। आप भी बना दोगे। सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया। फ़खर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अभिषेक सर आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। जस्टिस होकर रहेगा, चाहे वो कश्मीर की आवाज़ हो या बलूचों की आवाज़ हो या पाकिस्तान में गरीब तबका जो कि एक बहुत हद तक सफ़र कर रहा है, चाहे उसकी आवाज़ हो, जस्टिस होकर रहेगा और जस्टिस मिलेगा। तो प्रोग्राम का एंड करते हैं यहीं पर। हमारे व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर प्रोग्राम पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।